दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों आप हमारी कहानियों के विषय में कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगती हैं। चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है ग्वालिन बनी रानी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे जिनके कोई बच्चा नहीं था। एक बुढ़िया ने उनको बताया कि उनके या तो एक लड़का होगा जो घर छोड़कर चला जाएगा और वो उसको कभी नहीं देख पाएंगे, और या फिर एक बेटी ले लो जिसको वे 18 साल की उम्र तक रख पाएंगे, वह भी जब तक कि वे उस पर ठीक से नजर रख पाएं। राजा और रानी ने कहा कि वे बेटी से ही संतुष्ट हैं। समय आने पर उनके घर बेटी हुई। राजा ने उसके लिए जमीन के नीचे एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया और वह उसी में रहने पलने और बढ़ने लगी। उस लड़की को इस बात का जरा भी पता नहीं था कि जमीन के ऊपर भी कुछ है या कोई और दुनिया है। जब वह 18 साल की होने को आई तो उसने अपनी आया से प्रार्थना की कि वह उस महल का दरवाजा खोल दे। हालांकि आया ने उसको दरवाजा खोलने के लिए काफी मना किया, पर वह उससे जिद कर रही थी, तो आखिर आया ने उसके लिए महल का दरवाजा खोल दिया। लड़की दरवाजे से बाहर निकली तो उसने अपने आप को एक बगीचे में पाया। सूरज देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सूरज पहली बार देखा था। आसमान के बहुत सारे रंग पहली बार देखे थे। फूल और बड़े बड़े पंखों वाली चिड़िया पहली बार देखी थी कि वह कैसे नीचे उड़कर आ रही थी। इतने में एक बड़े पंजों वाली विशालकाय चिड़िया आई, उसको अपने पंजे में दबाकर उड़ाकर ले गई। वह चिड़िया उड़ती गई और उड़ती गई और जाकर एक दूसरे देश में खेत में बने एक मकान पर बैठ गई। उसने उस लड़की को उस घर की छत पर ले जाकर छोड़ दिया और वह वहां से उड़ गई। उस समय दो किसान उस खेत में काम कर रहे थे, एक पिता और एक उसका बेटा। उन्होंने देखा कि उनके मकान के ऊपर कोई चमकीली सी चीज बैठी है, सो उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो एक सुंदर सी लड़की चमकीले हीरो का ताज पहने खड़ी है। उस किसान का यही एक बेटा था जो उसके साथ काम कर रहा था, और उसके पास 5 बेटियां थीं। उसकी पांचों बेटियां ग्वालिनें थीं। उस किसान ने उस लड़की को अपने उन पांचों बेटियों के साथ ही रख लिया और अब सब साथ साथ रहने लग गईं। वह किसान हर महीने उस लड़की के ताज का एक हीरा बेच देता और उससे आए हुए पैसों से परिवार का खर्च चलाता था। जब लड़की के ताज के सारे हीरे बिक गए तो लड़की किसान की पत्नी से बोली, मैं आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती माँ। आप इस देश के राजा के पास जाएं और उनसे कहें कि वह आपको कढ़ाई के लिए कुछ काम दें। तो किसान की पत्नी उस देश के राजा के पास गई और कढ़ाई के लिए कुछ काम मांगा। तो रानी बोली, तुम अपनी ग्वालिन बेटियों से यह उम्मीद कैसे रखती हो कि वह कुछ कढ़ाई कर लेंगी? फिर भी रानी ने चतुराई से कढ़ाई करने के लिए उसको एक चादर दे दी। किसान की पत्नी उस चादर को लेकर घर आ गई और उस चादर को उसने उस लड़की को दे दिया। लड़की ने उस चादर पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई की। उसको देखकर तो रानी की बोलती ही बंद हो गई। रानी ने किसान की पत्नी को 2 सोने के सिक्के और एक साफ करने वाला कपड़ा दिया जो उस लड़की को कढ़ाई करना था। कुछ दिन बाद किसान की पत्नी कढ़ाई किए गए सफाई करने वाले कपड़े को लेकर रानी के पास गई, तो रानी ने देखा कि वह कपड़ा तो बहुत ही सुंदर काढ़ा हुआ है। इस बार रानी ने उसको 3 सोने के सिक्के दिए और काढ़ने के लिए एक पुरानी फटी हुई सलवार दी। जब वह सलवार रानी को वापस दी गई तो वह तो शाम को पहने जाने वाली पोशाक का एक हिस्सा ही लग रही थी। अब की बार रानी से रहा ना गया। उसने उस किसान की पत्नी से पूछा, तुम्हारी बेटी ने इतनी सुंदर कढ़ाई करनी सीखी कहाँ से? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, एक ब्राह्मण की पुत्री ने उसे यह सब सिखाया था। रानी बोली, हो सकता है, पर फिर भी यह किसी देहातिन का काम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं चाहूंगी कि वह मेरे बेटे की शादी की सारी पोशाकों पर कढ़ाई करे।
यह सुनकर कि एक ग्वालिन उसकी शादी की पोशाकें काट रही थी, राजकुमार ने उस ग्वालिन से मिलने और उसको कढ़ाई करते देखने की इच्छा प्रकट की। वह एक शरारती नौजवान था, सो उसकी यह इच्छा जोर पकड़ गई। एक दिन वह अचानक उसके घर पहुंच गया और उसने पीछे से जाकर उसको चूम लिया। इस पर उस लड़की की कढ़ाई करने वाली सुई उस राजकुमार की छाती में चुभ गई और दिल तक जा पहुंची, जिससे वह मर गया। यह देखकर लड़की तो सन्न रह गई, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। उस दरबार में राजा की 4 लड़कियां थीं, जो कि न्यायाधीश के रूप में न्याय करती थीं। राजा की सबसे बड़ी लड़की ने इस लड़की के लिए मौत की सजा सुनाई। दूसरी लड़की ने उसको जिंदगी भर के लिए जेल में डालने की सजा दी। तब तीसरी लड़की ने उसको 20 साल जेल में रखने की सजा सुनाई। पर चौथी लड़की, जो राजा की सबसे छोटी लड़की थी और जो सबसे ज्यादा दयालु थी, समझ गई कि यह मौत तो उसका भाई अपने लिए अपने आप ही लेकर आया था। उसको मारने में इस लड़की का कोई हाथ नहीं है। उसने उस लड़की के लिए एक मीनार में 8 साल के लिए बंद करने की सलाह दी और साथ में उसने यह भी कहा कि राजकुमार का शरीर हमेशा उसके सामने रखा रहना चाहिए, ताकि वह उसको देख देख कर पछताती रहे। सबसे छोटी लड़की की बात मान ली गई और उस ग्वालिन लड़की को एक मीनार में बंद कर दिया गया। जब वह मीनार की तरफ ले जाई जा रही थी, तो राजा की सबसे छोटी लड़की, जिसने उसको यह सजा दी थी, उसके कान में फुसफुसाई, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा की बेटी अपनी बात की सच्ची थी। वह उस ग्वालिन कैदी को खाने के लिए रोज शाही रसोई के बढ़िया बढ़िया पकवान भेजती रही। जब उस ग्वालिन को मीनार में कैद हुए 3 साल हो गए, तो मीनार के पास एक दिन फिर से वही पंखों वाली चिड़िया प्रकट हुई, जो उस लड़की को उसके जमीन के अंदर वाले महल से उठाकर लाई थी। उसने मीनार की चोटी पर एक घोंसला बनाया और वहां 4 अंडे दिए। उन 4 अंडों में से 4 बच्चे निकले। वह कैदी ग्वालिन उस चिड़िया से रोज कहती, चिड़िया ओ चिड़िया, जैसे तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकाल कर लाई थी, उसी तरह तुम मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल कर ले जाओ। मीनार के पास ही एक और महल था, जिसमें राजा की तीनों बड़ी वाली लड़कियां रहती थीं। एक दिन जब वो खिड़की पर खड़ी थी, तो उन्होंने उस ग्वालिन के शब्द सुन लिए और राजा को जाकर उनको बता दिया। राजा ने हुक्म दिया कि उस चिड़िया और उसके बच्चों को उस मीनार से नीचे फेंक दिया जाए, ताकि वे सब जमीन पर गिरते ही मर जाएं। चौकीदारों ने उस चिड़िया का घोंसला उसके बच्चों के साथ साथ उस मीनार के नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही उस चिड़िया के सारे बच्चे मर गए। उसी शाम उस ग्वालिन ने उस बड़ी चिड़िया को अपने मरे हुए बच्चों के ऊपर मंडराते हुए देखा। उसकी चोंच में एक खास किस्म की घास का गुच्छा था। उसने उस घास के गुच्छे को उन मरे हुए बच्चों के ऊपर फेरा और उसके सब बच्चे जिंदा हो गए। यह देखकर ग्वालिन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस चिड़िया से बोली, मुझे भी थोड़ी सी यह जादू की घास ला दो ना। यह सुनकर चिड़िया वहां से उड़ गई और अपने पंखों में वैसे ही थोड़ी सी घास लेकर वापस आ गई। उस लड़की ने वह घास उससे ले ली और राजकुमार के शरीर को उस घास से सहलाया। धीरे धीरे राजकुमार उठकर बैठ गया और जिंदा हो गया। यह कहना मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा खुश था, ग्वालिन या राजकुमार। पर ग्वालिन ने उसको गले लगा लिया और वे काफी देर तक एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते रहे। हालांकि उन्होंने यह खुशी की खबर किसी को नहीं बताई, पर फिर भी राजा की सबसे छोटी बेटी को यह पता चल गया कि उसका भाई जिंदा हो गया है और उसने उस दिन वहां बहुत सारे स्वादिष्ट खाने भिजवाए और फिर वह वहां रोज रोज वैसे ही खाने भेजती रही। उसके भाई ने अपनी बहन को एक बांसुरी भेजने के लिए कहा, तो उसने उसको एक बांसुरी भिजवा दी। अब क्या था, ग्वालिन और राजकुमार उस मीनार के ऊपरी हिस्से में गा बजाकर अपने दिन गुजारने लगे। पास वाले महल में से, जिसमें वे 3 लड़कियां रहती थीं, उस मीनार से गाने और बजाने की आवाज सुनी, तो उन्होंने सोचा कि वे वहां जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। पर जब वे तीनों लड़कियां वहां पहुंची, तो देखा कि राजकुमार अपने ताबूत में पहले की तरह लेटा हुआ था और वह लड़की भी दुखी सी बैठी थी।
सो वे तीनों बहनें बेवकूफों की तरह से अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट गईं। पर उस रात उन्होंने मीनार से आती गाने बजाने की आवाज फिर से सुनी। वे अपने पिता राजा के पीछे पड़ी रहीं कि उस मीनार में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उस लड़की को किसी दूसरी जगह भिजवा दिया जाए। और उस ग्वालिन को उन्होंने एक दूसरी जेल में भिजवा ही दिया। जब चौकीदार उसको लेने के लिए वहां गए तो उन्होंने देखा कि वह लड़की तो राजकुमार की बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई है। यह बात चौकीदार ने जाकर राजा से कही तो राजा रानी और उनकी चारों बेटियां वहां राजकुमार को जिंदा देखने के लिए आई। उन्होंने देखा कि राजकुमार तो सचमुच जिंदा था और तंदुरुस्त था। यह देखकर तो सारे शाही परिवार की बोलती ही बंद हो गई। राजकुमार बोला, पिताजी, माँ, बहनों, मैं आप सबको अपनी पत्नी से मिलाना चाहता हूँ। उसकी सबसे छोटी बहन ने ताली बजाई और उसकी दूसरी तीनों बहनों को एक ग्वालिन को अपनी भाभी बनाने का विचार कुछ जमा नहीं। जब वे उसको बिल्कुल ही नहीं सह सकी तो उन्होंने उसकी हंसी उड़ानी शुरू कर दी और उसका अपमान शुरू कर दिया। राजा ने अपने बेटे की शादी उस ग्वालिन के साथ तय कर दी और शादी का दिन पास आने लगा। शादी से पहले दुल्हन ने राजकुमार की बहनों से कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए और अपने माता पिता से मिलना चाहिए। मुझे बताओ कि मैं तुम लोगों के लिए वहां से क्या क्या भेंटें लेकर आऊं। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, एक बोतल दूध। फिर हंसने लग गई। दूसरी लड़की भी मजाक उड़ाते हुए बोली, थोड़ी सी पनीर। तीसरी लड़की भी बोली, मुझे तो एक टोकरी लहसुन चाहिए। यह सुनकर वह ग्वालिन अपने घर चली गई, पर वह खेत पर नहीं गई। अब की बार वह अपने असली माता पिता के पास गई, जिन्होंने उसको जमीन के नीचे उसके लिए महल बनवाकर उसमें उसको 18 साल तक कैद रखा था। एक सप्ताह के बाद वह एक सुंदर गाड़ी में, जिसको सफेद घोड़े खींच रहे थे, दुल्हे के घर लौटी। उसको इतनी बढ़िया शाही गाड़ी में बैठा देखकर उसकी तीनों बड़ी ननदों के मुंह से एक साथ ही निकला, अरे यह ग्वालिन एक शाही गाड़ी में। वह ग्वालिन गाड़ी में से उनकी भेंटें लेकर बाहर निकली। उसने अपनी सबसे बड़ी ननद को एक बोतल दूध दिया। यह दूध एक चांदी की बोतल में था और यह बोतल एक सुनहरे कपड़े में लिपटी हुई थी। दूसरी ननद को उसने पनीर दिया, वह सोने के डब्बे में रखा था। और तीसरी ननद को उसने एक टोकरी लहसुन की दी। उस लहसुन की कलियां हीरे की और पत्ते पन्ने के थे। उसकी सबसे छोटी ननद ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई भाभी, जिसने हमेशा तुम्हें इतना प्यार किया। ग्वालिन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें से उसने एक बहुत ही सुंदर नौजवान को बाहर निकाला। उसको उसने अपनी सबसे छोटी ननद के हवाले करते हुए उससे कहा, यह मेरा छोटा भाई है, जो मेरे वहां से आने के बाद इतना बड़ा हो गया। इसे मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ग्वालिन की शादी उस राजकुमार से हो गई और राजकुमार की बहन की शादी उसके बाद ग्वालिन के भाई से हो गई। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।